Good morning, good afternoon, students. Today is 19th May, and this class is for math subject for class 7th. So, my dear students, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक से संबंधित मैंने आपको बहुत सारी जानकारी आपकी क्लास से संबंधित जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें आपको बतलाई। तो आज की इस वीडियो क्लास में मैं आप सभी के लिए जो विषय वस्तु लेकर के आया हूँ वह आज आपकी रिवीजन क्लास है। जितना भी आज हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है उसका आज रिपीटिशन जल्दी से करेंगे और आप उसको घर पर भी रिवाइज करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो क्लास हमारी समझ में आएगी और आप मेहनत भी करेंगे और आप इससे जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो सबसे पहले मैंने आपसे चर्चा किया हुआ था संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं हम संख्याओं के लिए। तो सबसे पहले मैंने अंक की बात की थी। तो जिस प्रकार से किसी भी चीज़ को कहीं भी हम लोग जाते हैं तो एक दिशा निर्देश करने के लिए कुछ संकेतक हमें स्ट्रीट पर या रोड पर या फिर मतलब किसी भी शहर में दिखाई देते हैं, जो कि हमें किसी दिशा की ओर या किसी गली की ओर जाने के लिए, तो वह हमें किसी भी दिशा की ओर निर्देशित करते हैं कि किस दिशा की ओर आपको जाना है। ठीक इसी प्रकार से संख्याओं को लिखने के लिए भी हमें कुछ संकेतों की आवश्यकता होती है और उन्हीं संकेतों को हम संख्यांक या अंक के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या 10 होती है। इसकी परिभाषा हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताई हुई थी। ठीक है, तो आज आपने पुनः इस चीज़ को रिपीट किया। आज हमारा ट्यूसडे की क्लास है और तारीख है 19 मई 2020। सो दिस इज़ अ रिवीजन क्लास फॉर यू। ठीक है, और अब पिछली वीडियो अगर आप देखें तो उसमें आपको परिभाषा मिलेगी। सबसे पहले हमने रिपीट किया कि अंक, तो अंक क्या कहलाए? तो वे संख्यांक संकेत जिनका प्रयोग हम संख्याओं को लिखने के लिए किया करते हैं। ऐसे संकेतों को हम संख्यांक या अंक कहते हैं। इनकी संख्या 10 होती है, 0 से 9 तक, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, अर्थात 0 से 9 तक की जो संख्याएं हैं इन्हीं को हम अंकों के रूप में भी जानते हैं। अब बात करते हैं संख्या की। तो संख्या किसे कहते हैं? तो हमने आपको बताया था जब किसी चीज़ की हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो कोई ना कोई एक नई चीज़ निर्माण होती है। तो उस नई चीज़ को ही एक नाम दिया गया संख्याओं का। कैसे? जब एक या एक से अधिक अंकों को बार बार लिखा गया तो इस प्रकार जो एक नया उत्पाद बना, जिसको हम कहें, तो इसी को हमने संख्याओं के लिए संख्याओं के नाम से जाना। ठीक है, तो एक या एक से अधिक अंकों के मेल को हम संख्या कहते हैं। तीसरा हमने आपसे चर्चा किया हुआ था संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार में मैंने आपसे चर्चा किया हुआ था पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और इत्यादि। इसके बाद मैंने एक स्ट्रक्चर भी आपको संख्याओं का डाला था। मिश्रित संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया था, परिमेय अपरिमेय को दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो पूर्णांक उसके बाद पूर्णांक को भी बांटा गया, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक को बांटा गया प्राकृतिक। ठीक है, सम विषम भाज्य अभाज्य में। तो इस प्रकार से संख्याओं का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको पूरा बताया हुआ था। तो आप उसको पिछले वीडियो में ओपन करके पुनः देख सकते हैं और उसके अध्ययन भी कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ संख्याओं की। यहाँ पर पूर्ण संख्याएं, तो 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक लिखी जाने वाली संख्याएं, अर्थात जब जो नेचुरल नंबर होती हैं, नेचुरल नंबर 1 से अनंत तक लिखी जाती हैं, और उन्हीं नेचुरल नंबर में जब हम 0 को भी ऐड और कर देते हैं, यानी 0 से उन्हें प्रारंभ कर देते हैं, तो वही प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक लिखी जाती है, या फिर जिनका प्रयोग हम गिनती को करने के लिए करते हैं। किसी वस्तु की जब हम काउंटिंग करते हैं और काउंटिंग करने के लिए जब हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। इसके बाद करते हैं हम सम संख्याओं की बात।
तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं और उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, और वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो भाज्य संख्याओं की बात करें तो वे संख्याएं जो स्वयं के साथ साथ और अन्य दूसरी संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। ठीक इसी प्रकार से अभाज्य संख्याओं की बात करें तो वे संख्याएं जो केवल स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, जो स्वयं से और एक से विभाजित हों और अन्य दूसरी संख्याओं से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ P और Q दोनों क्या हैं, तो जहाँ पर P और Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, लेकिन Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो P का मान तो शून्य हो सकता है परंतु Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय कहते हैं। जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। चलिए, इसके पश्चात मैंने आपसे स्टार्ट किया था फर्स्ट लेसन आपकी क्लास का पूर्णांक। तो पूर्णांक किन्हें कहते हैं या पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक यानी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याओं। तो धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य का एक जो समूह था उसको पूर्णांक संख्याओं के रूप में जाना गया। इसके पश्चात मैंने आपको पूर्णांक के प्रकार हो गए धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। इसके पश्चात मैंने संख्या रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित करने के लिए आपको बताया था कि दाईं ओर संख्या रेखा, शून्य के दाईं ओर किस प्रकार की संख्याओं को निरूपित करते हैं, शून्य से बाईं ओर किस प्रकार की संख्याओं को निरूपित करते हैं। तो पुनः उसी बात पर चर्चा करते हैं। तो शून्य से दाईं ओर जब हम बढ़ते जाते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता हुआ जाता है। तो अर्थात जब मान बढ़ता है तो यहाँ पर धनात्मक रूप संख्याओं का होता है। ठीक दूसरी ओर शून्य के बाईं ओर संख्याओं का मान घटता जाता है, तो यहाँ पर संख्याओं को ऋणात्मक दिशा की ओर लिखा जाता है, ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार जब संख्या रेखाओं को दाएं को ऊर्ध्वाधर, बाएं को निचला स्तर बनाकर देखें तो शून्य की ऊपरी दिशा में संख्याएं धनात्मक और शून्य के नीचे की दिशा में संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास में मात्र आपके लिए इतना ही। जो रिवीजन मैंने आपको करके बताया है, ठीक इसी प्रकार से आप भी अपनी पूरी क्लासेस को दोहराइएगा, और जो भी चीज़ अगर तो आप भी अपनी सभी क्लासों को रिवीजन करिए, और किसी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आज आपके लिए जो वर्क है वो आपका रिवीजन वर्क है। तो आपको अंक कितने होते हैं, संख्या के प्रकार, और संख्याओं को छांटना और गिनती लिखना। इसके साथ साथ पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं, और संख्या रेखाओं पर उन्हें किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, ये आज आपका होमवर्क है, जिसे आप करके हम तक पहुंचाना है। यदि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।